ईरान के नतांज परमाणु साइट पर इस बीच हमला हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने नतांज में किया है हमला। हमले में नतांज एटमी साइट को बनाया गया निशाना। ईरानी मीडिया के हवाले से खबर आई है, नतांज को निशाना बनाकर हमला किया गया। नतांज, इस्फहान, फोर्दो, बुशहर, ये खास तौर से न्यूक्लियर एनरिचमेंट, न्यूक्लियर रिसर्च और पीस टाइम न्यूक्लियर यूसेज से जुड़ी हुई जो साइट्स हैं, वहां पर अमेरिका लगातार हमले कर रहा है। उसको ये लग रहा है कि जिसको पीस टाइम यूसेज वाली बात कही गई, जिसको कहा गया कि रिसर्च में इसको अनुसंधान के लिए या चिकित्सा के लिए या फिर ऊर्जा बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, वहां भी ये बम बनाने की कार्रवाई हो सकती है। आप इसीलिए देख रहे हैं बुशहर को निशाना बनाया गया। इसीलिए जहां ये अपनी रिसर्च सेंटर जहां इन्होंने बनाया हुआ था इस्फहान को, वहां पर भी आपने देखा हमले हुए। फोर्दो को निशाना बनाया गया और आज फिर से ये खबर आई है कि नतांज पर एक बार फिर से हमला हुआ है। और जैसा मैं आपको बता रहा हूं, बुशहर में कल बड़ा हमला किया गया था। बुशहर में ईरान का एटमी संयंत्र है। बुशहर में हमले के बाद भीषण आग लग गई थी। बुशहर में हमले के बाद किस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, वहां एक बार फिर से आप देख लीजिए। यहां सबसे बड़ा खतरा यह है कि यहां किसी भी तरह का अगर एनरिच्ड यूरेनियम है, अगर यहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट स्टोर करके रखा गया है और यहां पर हमले होते हैं किसी भी जगह पर, मान लीजिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट को जिस केस के भीतर सुरक्षित करके रखा जाता है ताकि रेडिएशन बाहर ना आए, अगर वो केस टूट गया तो जाहिर है आसपास का केस बहुत बिगड़ जाएगा, आसपास रेडिएशन बहुत फैल जाएगा। ये चिंता लगातार बनी हुई है। हालांकि IAEA ने अभी तक यही कहा है कि कहीं पर भी रेडिएशन लीक नहीं हुआ है। और इजराइल का ईरान पर भीषण अटैक, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्री पर हमला हुआ। बमबारी के बाद फैक्ट्री में भारी तबाही हुई। अहवाज क्षेत्र में मिसाइल फैक्ट्री है और यहां पर देखिए ये मिसाइल फैक्ट्री में जब हमला किया गया तो किस तरह की तस्वीरें थी। न सिर्फ ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से अमेरिका खौफजदा है, बल्कि उसके परमाणु कार्यक्रम को भी आगे जारी नहीं रहने देना चाहता। खास तौर से मिसाइल जिन जगहों पर इनका प्रोडक्शन हो रहा है, जिन जगहों पर इनको स्टोर करके रखा जा रहा है, या जिन जगहों से साइलोज में फिट करके, ये लॉन्चर में फिट करके साइलोज से जहां पर हमले हो रहे हैं, उन तमाम जगहों को आइडेंटिफाई करके हमला किया जा रहा है। और ऐसी ही बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्री पर यहां हमला हुआ है, जहां बमबारी के बाद फैक्ट्री में भारी तबाही। आप जानते हैं कि मिसाइल के प्रोडक्शन के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल होता है वो ऐसी चीज़ें हैं जहां बमबारी के बाद यहाँ कंबक्शन के चलते एक बड़ी तबाही हो सकती है, और वही आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। बमबारी के बाद ये धुआं आपको ये बताने के लिए काफ़ी कि यहाँ किस कदर तबाही उसके बाद बरपा हुई। और बेरूत में इजराइल हमले के बाद भारी तबाही दिखाई दी है। इजरायली हमला किस तरह का हुआ, कैसी तबाही है, देखिए इन तस्वीरों में। हवाई हमलों से बेरूत शहर दहल गया। हमले के बाद कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं लेबनान में भी अलग अलग ठिकानों को ईयरमार्क करके, अलग अलग ठिकानों को आइडेंटिफाई करके, जहां से हिजबुल्लाह अपनी एक्टिविटीज़ को अंजाम देता है, उन जगहों पर इजराइल हमले कर रहा है। न सिर्फ हवाई हमले हो रहे हैं बल्कि ज़मीनी हमले भी हो रहे हैं और आर्टिलरी गन्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। जो सदर्न लेबनान का हिस्सा है, जो जाहिर है उत्तरी हिस्से से लगता है इजराइल के, वहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि ग्राउंड फोर्सेस भी ये इंश्योर करने में लगी हुई हैं कि हिजबुल्लाह को आने वाले दिनों में पूरी तरह से इनर्ट किया जा सके। और ईरान युद्ध पर IAEA ने बहुत बड़ा दावा किया है। क्या कहा है IAEA ने? ईरान की परमाणु क्षमता कभी खत्म नहीं होगी, और यह बहुत बड़ा बयान है। खास तौर से अमेरिका और इजराइल को इसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, जो ये कहने में लगे हुए हैं कि हम परमाणु बम बनाने नहीं देंगे। तो राफेल ग्रॉसी यहां क्या कह रहे हैं? उनकी तरफ से यह कहा गया है कि किसी भी सूरत में यहां अगर आप समझ रहे हैं कि उसके एम्बिशंस को खत्म कर देंगे बम बनाने के, तो ये एम्बिशंस ईरान के कभी खत्म होने वाले नहीं हैं। ये जाहिर है बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। IAEA की तरफ से स्टेटमेंट आया है। वो एजेंसी जो दुनिया भर में परमाणु कार्यक्रमों पर निगाह रखती है, वो एजेंसी अगर ये कह रही है कि ईरान अपनी महत्वाकांक्षाओं को रोक देगा आपके हमलों की वजह से, ऐसा नहीं है, तो ये अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत बड़ा संदेश है। और अब जरा ये देखिए, उधर मुस्तबा, जिनके बारे में अमेरिका का दावा यह है कि वो बहुत बुरी तरह जख्मी हैं और वो इस स्थिति में नहीं है कि वो कमान संभाल सकें। मुस्तबा की आखिरी कसम के संदर्भ में ये जानकारी आपको देखनी चाहिए। IAEA चीफ राफेल ग्रॉसी के 6 दावे सामने आए हैं। ईरान को एटम बॉम्ब बनाने से रोकना असंभव है, कहा गया है। ईरान के पास 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम
संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। हमले से ठिकानों को नुकसान हुआ है, लेकिन उसके जो भंडार हैं, रिजर्व हैं, वो सुरक्षित हैं। वैज्ञानिकों को यूरेनियम संवर्धन की जानकारी है और युद्ध से ईरान कमजोर तो हो रहा है, लेकिन उसके इरादे और मजबूत हो रहे हैं। युद्ध खत्म होने के बाद भी परमाणु बम बना लिए जाने का खौफ बरकरार रहेगा। सीबीएस न्यूज के हवाले से हम ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें बड़ी बात क्या है वो आपको देखना चाहिए। ट्रंप के सलाहकार जॉन बोल्टन ने भी परमाणु खतरे से आगाह किया है। परमाणु सामग्री सुरक्षित नहीं होने तक यूनाइटेड स्टेट्स का ऑपरेशन सफल नहीं माना जाएगा। ये बात भी अपनी जगह तय है। बेशक ट्रंप कहीं पर भी ये नगाड़ा बजाने लगे, ये कहने लगे कि नहीं हमको तो हमने अचीव कर लिया अपने गोल्स को, जो हम जिनको लेकर चले थे इस युद्ध में। हकीकत यह है कि आपने गोल अचीव नहीं किया है। यही आईना दिखाने का काम राफेल ग्रॉसी के स्टेटमेंट में है। ईरानी संवर्धित यूरेनियम पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। यूरेनियम पर नियंत्रण की योजना बना रहा है यूनाइटेड स्टेट्स। व्हाइट हाउस ने कहा अब सभी विकल्प खुले हुए हैं। अब इसका मतलब क्या है? सभी विकल्प खुले हुए हैं। पहले कौन से विकल्प आपने आजमाने में कसर छोड़ दी जो आप सभी विकल्प खुले हुए हैं? क्या आपने परमाणु साइट्स पर हमला नहीं किया? क्या आपको जहां लग रहा है कि यहां न्यूक्लियर ईंधन स्टोर करके रखा गया है, वो एनरिच्ड यूरेनियम रखा गया है? आपने तो ये जून में ही दावा किया था, 2025 में ही आपने कह दिया था कि हमने उन जगहों को नष्ट कर दिया है। तो फिर अब कौन सा यूरेनियम बचा हुआ है, या कहां पर आपको अब भी लग रहा है कि परमाणु बम बनाए जा सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। या तो आपका तब का दावा गलत था, या आज आपके जो अंदेशे हैं वो गलत हैं। अब देखिए जरा, ईरानी यूरेनियम पर कब्जे का जो प्लान बनाया जा रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है कि हम तमाम विकल्प खुले रख रहे हैं। यहां यूरेनियम को कंट्रोल करने के विकल्प पर काम जारी है। यूरेनियम को ईरान से बाहर निकालने की भी योजना बनाई जा रही है। ऑपरेशन के लिए अमेरिका की सीक्रेट यूनिट पर विचार किया जा रहा है कि अमेरिका की सीक्रेट यूनिट इसके लिए भेजी जाए, जो यूरेनियम को या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को हैंडल करने में स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको भेजा जाए और वो ईरान से इस एनरिच्ड यूरेनियम को, जो कहा जा रहा है कि 500 किलोग्राम के आसपास है, उसको निकाल कर ले जाएं। स्पेशल ऑपरेशन कमांड को तैनात करने पर चर्चा हो रही है। स्पेशल ऑपरेशन मिशन बेहद जोखिम भरा हो सकता है। टेक्निकली ऑपरेशन को मुश्किल भी जाहिर है बताया जा रहा है। विशेषज्ञों ने इसे यूनाइटेड स्टेट्स का एक चैलेंजिंग ऑपरेशन तक कहा है और कहा है कि यह करना जोखिम भरा होगा और यह बहुत ही ज्यादा एक तरीके से हिमाकती काम होगा जो करने के बारे में अमेरिका सोच रहा है।